नमस्कार मित्रों, माय एज्यू मित्र टॉक सीरीज में आप सबका स्वागत है। माय एज्यू मित्र टॉक सीरीज में मैं डॉक्टर दिलीप गोहिल पिछले 30 इयर्स से स्टूडेंट्स पेरेंट्स से जुड़ा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट उनकी कैरियर को लेके, पेरेंट्स अपनी बच्चों की कैरियर को लेके अलग अलग टाइप की गाइडेंस के लिए मिले, उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया और उन्हीं से मोटिवेशन लेके आज हम लोग माय एज्यू मित्र टॉक सीरीज में अलग अलग फील्ड के ऐसे एक्सपर्ट एजुकेशनलिस्ट जिनकी बातों से आप अपने बच्चों की कैरियर के लिए एक राइट डिसीजन ले सकते हो। आज हमारे साथ जिनका 25 सालों से ज़्यादा एजुकेशन फील्ड में, कॉरपोरेट सेक्टर में, अलग अलग फील्ड का जो एक्सपीरियंस है, साथ में पिछले 8 सालों से इंडिया में एज वेल एज एब्रॉड में स्टूडेंट को गाइड करके बच्चों को अच्छी राह दिखा के बेस्ट कैरियर गाइडेंस जिन्होंने दिया है, जिन्होंने एमबीए कंप्लीट किया है, साथ में IC3 से सर्टिफाइड कैरियर काउंसिलर है, टाइम्स हायर एजुकेशन से भी सर्टिफाइड काउंसिलर है और साथ में जिन्होंने 2022 में बेस्ट कैरियर काउंसिलर का इमर्जिंग काउंसिलर ऑफ इंडिया का अवार्ड जिन्होंने जीता है, ऐसी मेघना मैम हमारे साथ है, जिन्होंने बच्चों को इतनी अच्छी गाइडेंस देके, राइट डायरेक्शन देके उनकी कैरियर बनाई है। उनके कुछ एक्सपीरियंस जो आज के माहौल में, जब अभी रिसेंटली 10th और 12th की बोर्ड की एग्ज़ाम ख़त्म हुई है, तब स्टूडेंट और पेरेंट्स अपनी कैरियर के चुनाव के लेके बहुत कुछ टेंशन में रहते हैं। आज इनसे मिलके हम पेरेंट्स और स्टूडेंट को अच्छी गाइडेंस मिले, ऐसे ही हमारे यह चैनल के माध्यम से ट्राई करते हैं। वेलकम मेघना मैम, आपका माय एज्यू टॉक सीरीज में आपका स्वागत है। वेलकम मैम। आप जानते हैं कि अभी रिसेंटली स्टैंडर्ड 10th एंड स्टैंडर्ड 12th की बोर्ड की एग्ज़ाम ख़त्म हुई है, स्टेट बोर्ड एज वेल एज CBSE, और पेरेंट्स को आज अपनी बच्चों की कैरियर को लेके बहुत सारे सवाल है। जैसे कि 10th है तो व्हाट इज़ आफ्टर 10th, वेदर साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, या फिर 12th है तो क्या करें, इंजीनियरिंग करें, इंजीनियरिंग में भी अलग अलग फील्ड है, साथ में पढ़ाई कहाँ करें, इंडिया में ही करें, एब्रॉड में करें, बहुत सारे सवाल होते हैं। पेरेंट्स को ऐसी टाइम में कैरियर काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो मैडम, एक कैरियर काउंसलिंग क्या है और क्यों ज़रूरी है? सर, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया बोलूँगी मुझे इस वंडरफुल टॉक शो में इनवाइट करने के लिए। एंड आप ये जो इतना सराहनीय काम कर रहे हैं बच्चों को, पेरेंट्स को गाइडेंस देने का, उस काम की भी मैं सराहना करना चाहूँगी। ये आज के टाइम की बहुत ही इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है। एंड मैं खुश हूँ कि आप इस माध्यम के ज़रिए सारे पेरेंट्स और बच्चों को गाइड कर रहे हैं। प्रश्न पे आते हैं सर। आपने पूछा कि करियर काउंसलिंग है क्या? करियर काउंसलिंग एक ऐसी बच्चों को सही राह दिखाने की गाइडेंस है जहाँ पे उनके इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड और स्ट्रेंथ, इन सबको मिला के ग्रेड 9, ग्रेड 10 से बच्चों को अपने जिस फील्ड में वो सबसे अच्छा कर सकते हैं, वो फील्ड आइडेंटिफ़ाई करने में मदद करना, वो एक करियर काउंसलिंग का बहुत ही बड़ा अहम हिस्सा है। इसके साथ अगर मैं बात करूँ तो सब्जेक्ट के साथ कौन से स्टडी डेस्टिनेशन पे जाना, कौन से प्रोग्राम को सिलेक्ट करना,
कौन सी यूनिवर्सिटी सही रहेगी और आगे जाके किस किस प्रकार के जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, इन सब का एक रोड मैप बना के देना, ये करियर काउंसलिंग ऑल इन इट्स ऑल मैं बता सकती हूँ कि इसका एक रोल है। ऐसा हुआ कि सही दिशा में लिया गया एक कदम हमें सालों से भटकन से बचा सकता है। मैम, ये कैरियर काउंसलिंग सही मायने में देखें तो कौन सी ग्रेड से, कौन से स्टैंडर्ड से स्टूडेंट या पेरेंट्स को कैरियर काउंसलिंग स्टार्ट करनी चाहिए? सर मेरे हिसाब से ग्रेड 9 एंड ग्रेड 10 विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्रेड्स जहाँ पे हम करियर काउंसलर की मदद ले सकते हैं। ग्रेड 9 और ग्रेड 10 ही क्यों? वो इसलिए कि ये फाउंडेशन ईयर है और यहीं से आगे चल के एक मजबूत नींव खड़ी होती है। अगर ग्रेड 9th और ग्रेड 10th में हमने सही से रिसर्च किया है, खुद को समझा है और सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर किया है, तभी बच्चा ग्रेड 11 में आके सही सब्जेक्ट्स चुन सकता है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है कॉलेज के एडमिशन के लिए। तो इसकी शुरुआत होनी चाहिए ग्रेड 9 और ग्रेड 10 से। अ, इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगी कि अगर स्टूडेंट ग्रेड 11 या ग्रेड 12 में है, तो अभी भी देर नहीं हुई है, टाइम इज़ नाउ। आप आज से भी करियर काउंसलिंग ले सकते हैं और अपने कॉलेज एडमिशन के लिए, अपने सही करियर के चुनाव के लिए एक्सपर्ट गाइडेंस ले सकते हैं। तो आपकी बातों से एक अर्ली क्लैरिटी इज इक्वल टू फास्टर ग्रोथ। मैम, अभी रिसेंटली जो स्टैंडर्ड 10th में बच्चे हैं, जी। उनके पेरेंट्स के तो 12th से भी ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं कैरियर को लेके। तो स्टैंडर्ड 12th के बाद सब्जेक्ट सिलेक्शन होता है, तो ये बच्चों को सब्जेक्ट कैसे सिलेक्ट करने चाहिए? स्टैंडर्ड 12th के बाद मैं एक फ़र्क बताना चाहूँगी। 20 साल पहले करियर एक लीनियर पाथ हुआ करता था। अगर आपने साइंस लिया है, कॉमर्स लिया है कि आर्ट्स लिया है, एक स्ट्रेट रोड हुआ करता था। अभी करियर एक रोड मैप है और यहाँ पे बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी की भी गुंजाइश है। अगर आपको लग भी रहा है कि ग्रेड 11 में आपने गलत सब्जेक्ट चूज़ कर लिए हैं या आप अपने करियर को किसी और दिशा में लेके जाना चाह रहे हैं, वो आज की तारीख में पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास क्रॉस डिसिप्लिनरी डिग्री अब अवेलेबल है, जो 20 साल पहले नहीं थी। तो इसलिए ग्रेड 11 और 12 के बच्चों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हताश ना हो, अभी भी मौका है। आप एक सही करियर काउंसलिंग गाइडेंस की मदद से आज भी, अभी भी अपने लिए सही और अच्छी करियर चूज़ कर सकते हैं। इट इज़ नेवर लेट। मैम, बहुत सही। इट मीन्स ऐसा हुआ कि स्ट्रीम नहीं, डायरेक्शन चुनो। जी। अ, बहुत सारे सब्जेक्ट 10th के बाद जब ऑप्शन मिलता है, तो मैंने सुना है कि एज ए काउंसिलर आप भी स्टूडेंट और पेरेंट्स को एक बात पे जोर देते हैं कि भाई जिसमें उसको इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट चुने। तो मैम, ये स्टूडेंट और पेरेंट्स उनमें उनको कौन से सब्जेक्ट में, कौन सी स्ट्रीम में इंटरेस्ट है, वो कैसे वो पसंद करें, वो पता कैसे चले? किए बिना पता नहीं चलेगा सर। सो स्टूडेंट्स को चाहिए कि ग्रेड 9th और 10th को स्पेशली एक्सप्लोरेटरी ईयर के हिसाब से देखें। व्हाट डू वी मीन बाय एक्सप्लोरेटरी ईयर? आप इंटर्नशिप करें, समर प्रोग्राम्स करें, जॉब शैडोइंग करें और इसी तरह से अलग-अलग सब्जेक्ट्स को और अलग-अलग करियर को सोचें, टेस्ट करें और अपने लिए सही सब्जेक्ट और सही करियर चुनें। साथ ही में मैं ये भी दोहराना चाहूँगी कि अभी लिबरल एजुकेशन का ज़माना है। अब्रॉड में यूएसए जैसे कंट्री में कई सालों से ये चीज़ आ रही है और अभी इंडिया में भी लिबरल एजुकेशन की एंट्री हो गई है। लिबरल एजुकेशन का मतलब ये है कि आप अक्रॉस द डिसिप्लिन, अक्रॉस द स्कूल अपने सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। किसी को मैथ्स के साथ अगर
साइकोलॉजी लेना है तो वो भी पॉसिबल है, किसी को बायो के साथ अगर एआई लेना है तो वो भी पॉसिबल है, किसी को अगर फिजिक्स के साथ इकोनॉमिक्स लेना है तो वो भी पॉसिबल है। और यही नहीं, इन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ जिसको हम अनकन्वेंशनल सब्जेक्ट्स चॉइस बोलते हैं, उसके साथ अच्छे से अच्छे करियर ऑप्शंस आज की तारीख में अवेलेबल है। बहुत बढ़िया मैम। मीन्स ट्राई करो तभी फ्लाई करोगे। जी। अ, ये अनकन्वेंशनल कैरियर की अभी आपने बात की। क्या अनकन्वेंशनल कैरियर जो है वो बच्चों के लिए आज के टाइम में सही है? 20 साल पहले ऐसा था कि अगर आपने सुनी नहीं है वो करियर की अगर आप बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। आज मैं ये बताऊंगी कि अनकन्वेंशनल करियर इज विथ जीरो रिस्क। हाँ, अगर आपने स्किल डेवलप नहीं करी है तो रिस्क पूरा है, पर अनकन्वेंशनल करियर आपको रिस्क नहीं अपॉर्चुनिटी देती है, क्योंकि वो ऐसी करियर पाथवे हैं जो सारे बच्चे नहीं लेते हैं। तो इसलिए अच्छे से अच्छा जॉब प्रोस्पेक्टस है और कम से कम कंपटीशन भी है, और इसीलिए आपको अपना निश कार्व करने का यहाँ पे मौका मिलता है। जो कुछ एग्जाम्पल जो मैंने अभी दिए, अक्रॉस द डिसिप्लिन जब आप सब्जेक्ट्स लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ इकोनॉमिक्स ले लिया। अब किसने सोचा था कि साइंस के सब्जेक्ट्स को आप कॉमर्स के सब्जेक्ट के साथ मिक्स एंड मैच कर सकते हैं? पर ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स के करियर की ओर आपको लेके जाता है। उसी तरह से अगर आप बायो के साथ मैथमेटिक्स और एआई को जोड़ते हैं तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो टेक्नोलॉजी, ऐसी कई सारी और करियर खुल जाती हैं। ये 20 साल पहले का फंडा था कि अगर बायो लिया है तो फिर डॉक्टर ही बनना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, जबकि आज उससे कई ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है। बहुत बढ़िया। मीन्स सेफ कैरियर वही है जिसमें फ्यूचर है। तो मैम आपके इतने लंबे एक्सपीरियंस से मैं ये पूछना चाहूँगा कि फ्यूचर में कौन-कौन से कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं? फ्यूचर मिक्स एंड मैच का है, लिबरल एजुकेशन का है, और ऐसी कई करियर आज है जो 10 या 20 साल पहले किसी ने सोची भी नहीं थी। तो फ्यूचर इसी चीज़ का है। जैसे बायोटेक्नोलॉजी हो गया, जैसे यूज़र एक्सपीरियंस हो गया, जैसे डेटा एनालिटिक्स हो गया। तो ये सारी करियर वैसी है कि शायद हमारे पेरेंट्स ने कभी सुनी ही नहीं थी, जो कि आज एग्जिस्ट करती है। और सिर्फ एग्जिस्ट ही नहीं, वो सबसे अच्छा करियर ग्रोथ आपको ऑफर कर रही है। सो मेरा यही मानना है और एक ही एडवाइस है बच्चों से, अपना इंटरेस्ट, अपना एप्टीट्यूड और अपनी पर्सनालिटी को देखते हुए एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऐसा चूज करें जो कि आपको अपना निष्काव करने में और आपको अपनी जगह बनाने में मदद करे। और यहाँ पे हम रेस में नहीं है, हर एक बच्चे का अपना करियर जर्नी है। आप खुद से ही कॉम्पीट कर रहे हैं, किसी दूसरे से नहीं, बिकॉज आप यूनिक है। तो मेरे ख्याल से ऐसा हुआ कि जो फ्यूचर में जो चेंजेस होते हैं, वो चेंज को इन्वॉल्व कर लेते हैं। जो चेंज में अपने आप को एडजस्ट करते हैं, वही सक्सेस होते हैं। और मैम आपने अभी जो बात की क्रॉस सब्जेक्ट कैरियर, एक जी क्रॉस सब्जेक्ट कैरियर के बारे में आप मुझे बताइए थोड़ा। सर, 20 साल पहले की बात करें, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स सिर्फ 3 ही चीज़ें हुआ करती थी और हमारे मार्क्स डिसाइड करते थे। 90% आए, साइंस ले लो, 60% है, कॉमर्स ही ठीक है भैया। हमारा करियर डायरेक्शन हमने सिर्फ अपने मार्क्स देख के डिसाइड किया था। अभी ज़माना बदल गया है और अभी हमारे इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड को देखते हुए हमें करियर चूज़ करनी है। पहले ऐसा था कि साइंस बहुत ही रिस्पेक्टफुल करियर मानी जाती थी और आर्ट्स सबसे लो रिस्पेक्टेड करियर डोमेन था। जबकि आज की बात करें तो इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर, बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं आर्ट डोमेन के जो आपको अच्छे से अच्छा करियर ग्रोथ लेके जाते हैं। और कभी ये भी हुआ है कि साइंस या कॉमर्स ग्रेजुएट की कंपैरिजन में आर्ट्स के बच्चे सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रहे हैं। सेम वे कॉमर्स माने सिर्फ बीकॉम या बीबीए नहीं, सिर्फ सीए नहीं, कॉमर्स में भी बहुत सारी नई करियर्स खुली हैं। फिनटेक, एक्चुरियल साइंस,
शायद ये नाम ऐसे हैं कि 20 साल पहले किसी ने सुने नहीं थे, पर आज सबसे स्ट्रॉन्ग करियर ग्रोथ इन्हीं इंडस्ट्री में मिला जा रहा है। तो जब हम अक्रॉस द डोमेन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जिसमें हमारा इंटरेस्ट है और हमारा स्किल है, और ना कि सब्जेक्ट नॉलेज, बट साथ साथ में जब हम स्किल बिल्डिंग पे भी ध्यान देते हैं, तब जाके सबसे बेस्ट करियर ऑप्शन और सबसे बेस्ट करियर ग्रोथ हमें मिलता है। एक डिग्री आपको फर्स्ट जॉब दिला सकती है, पर जॉब में रहने के लिए और जॉब में ग्रो करने के लिए सबसे बढ़िया स्किल सेट की ज़रूरत है। करेक्ट। कुछ स्किल सेट की अगर मैं बात करूं, जिसको हम 21st सेंचुरी स्किल भी बोलते हैं, जिसको हम ट्रांसफरेबल स्किल भी बोलते हैं, उनमें से कुछ जो अहम है वो है कम्युनिकेशन स्किल, एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, लीडरशिप स्किल, कोलैबोरेटिव स्किल, जो हमें आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करने पे हेल्प करती है, और जो हमें एक सेटअप में अच्छे से काम करने में हेल्प करती है। ग्रोथ इसी स्किल से आएगा, ना कि सिर्फ डिग्री से। करेक्ट हो। आज हमारे जितने भी पेरेंट्स हैं, वही सालों से जितने पेरेंट्स के मैं कनेक्शन में रहा हूँ, 10 में से 8 पेरेंट्स को एक ये टेंशन रहती है कि मेरे बेटे या मेरी बेटी को अच्छी जॉब मिलनी चाहिए। तो मैम, ये फ्यूचर में जॉब मार्केट कैसा रहेगा, और फ्यूचर में जॉब मिले इस तरह से अगर पेरेंट्स को अपने बच्चे को तैयार करना है तो कैसे पॉसिबल है? सबसे पहला सर स्किल बिल्डिंग जो मैंने अभी बात करी। अब उसके अलावा कुछ फास्ट पेस्ड ग्रोथ सेक्टर की बात करें तो एआई सबसे स्ट्रॉन्ग जा रहा है। बायोटेक्नोलॉजी इज द फ्यूचर। उसी के साथ मेंटल हेल्थ है, या तो उसके साथ बिजनेस एनालिटिक्स है। हर एक सेक्टर में, वेदर ये साइंस है, कॉमर्स है, या आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज का फील्ड है, कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग फील्ड उभर के आए हैं जो आपको बहुत अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देते हैं। साथ ही में पेरेंट्स को एक मेरा सबसे बड़ा रिक्वेस्ट है कि बच्चों के साथ एक ओपन डायलॉग, ओपन डिस्कशन करें, उनको अपने एक्सपीरियंस से सपोर्ट दे, स्ट्रेस नहीं, और कंपेयर मत करिए, एनकरेज करिए। करियर डिसीजन का डायलॉग कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, एक कोलैबोरेटिव डायलॉग होना चाहिए, जहाँ पे बच्चे को लगे कि मेरे पेरेंट्स मेरे सपोर्ट में हैं एंड मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ना कि कंपेयर करके बच्चों को डिस्करेज करे। पेरेंट का रोल इस टाइम में सबसे बड़ा इसलिए रहेगा क्योंकि बच्चे जो आज करियर के लिए दिशा सोच रहे हैं, वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में प्रोफेशनल बन के बाहर आने वाले हैं, और जो लेवल का कंपटीशन है और जिस लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी से वो डील करने वाले हैं, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एन ईजी टास्क। एज ए पेरेंट, एज अ मेंटोर एंड गाइड, वी विल हैव टू सपोर्ट देम। करेक्ट। मेरे ख्याल से फ्यूचर जॉब के लिए स्किल प्लस कम्युनिकेशन इज इक्वल टू सक्सेस, ये जी कहा जाता है। मैम, हमने एक मूवी, हिंदी मूवी थ्री इडियट्स शायद आपने भी देखी होगी, जी जहाँ पे फिल्म में जो एक हीरो है, वो उसके पेरेंट्स जो है वो चाहते हैं कि वो इंजीनियर बने, बट वो खुद फोटोग्राफर बनना चाहते हैं। तो वहाँ जो ऐसी सिचुएशन आज कई घरों में होती है, तो मैम ये स्टूडेंट वर्सेस पेरेंट्स जो कैरियर सिलेक्शन में जो कॉन्फ्लिक्ट होती है, उसको कैसे टैकल करें? पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चे को अपनी तरफ से अपनी करियर सिलेक्ट करने की फ्रीडम दे, अलाउ देम टू फेल। ये सबसे बड़ी एडवाइस है, क्योंकि बच्चे फेल होने से डरते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनके पास फेल होने का ऑप्शन नहीं है। दे हैव टू डू इट राइट द फर्स्ट टाइम। जबकि रियल लाइफ में हमने देखा है कि सक्सेस हमेशा पहली बार में नहीं मिलती है। सो ओनली फ्रॉम द फेलियर यू लर्न योर लेसन्स एंड ओनली देन यू सक्सीड। सो सबसे बड़ी एडवाइस ये है कि अपने बच्चों को इतनी स्पेस दे कि उनको गलती करने से, उनको किसी नई चीज़ को ट्राई करने से डर नहीं लगे। दे शुड फील सेफ एंड दे शुड फील that it's okay even if I fail, but I did try and my parents supported me. So parents का मुझे लग रहा है सबसे important रोल यही रहेगा कि वो एज अ सपोर्ट सिस्टम
अपने बच्चे को एक सेफ स्पेस दे। एंड जिस तरह से स्ट्रेस एंड कंपटीशन बढ़ रहा है, मुझे लग रहा है पेरेंट्स की सबसे अहम भूमिका रहेगी अपने बच्चों को संभाल के सही करियर की दिशा चुनने में। और दूसरी एक एडवाइस ये है कि शायद आपके मार्क्स ने आपकी करियर की डायरेक्शन डिसाइड की होगी। आज आपका बच्चा जब अपने करियर की डायरेक्शन डिसाइड कर रहा है, उसको अपने इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड के बेस पे वो करियर डायरेक्शन डिसाइड करने दीजिए। कोई भी करियर अनसेफ नहीं है। हाँ, अगर आपके पास स्किल सेट नहीं है तो वो अनसेफ ज़रूर है। सो बच्चों को स्किल बिल्डिंग के लिए एनकरेज करें और करियर एक्सप्लोर करने के लिए एनकरेज करें। करेक्ट मैम। मीन्स अपना कहने का मतलब ये है कि कैरियर डिसीजन जो है वो डिबेट नहीं, डायलॉग होना चाहिए। जी। फ्रीली पेरेंट्स और स्टूडेंट को बैठ के घर में ये डायलॉग से कुछ कॉमन कंक्लूजन पे आना चाहिए, तो इससे सही डिसीजन हो सकता है। जी। मैडम, आज के ज़माने में स्टैंडर्ड 10th और 12th के स्टूडेंट को सही करियर चुनने के लिए अभी से क्या शुरू करना चाहिए? स्टूडेंट अगर ग्रेड 9th और 10th में है, ये सही वक्त होगा कि वो अलग-अलग सब्जेक्ट्स को अपने इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड को एक्सप्लोर करे, खुद को समझे और खुद के स्किल सेट को, खुद की स्ट्रेंथ को समझे। ग्रेड 11 विल बी अ राइट टाइम जहाँ पे बच्चा अपने स्ट्रेंथ और अपने इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड को मैच करते हुए सब्जेक्ट्स ले, जो आगे जाके एक बहुत ही सॉलिड करियर ऑप्शन उसको ऑफर करें। अगर स्टूडेंट ग्रेड 11 और 12th में ऑलरेडी है और सब्जेक्ट सिलेक्शन हो चुका है, इन दैट केस ऑल्सो स्टूडेंट को ये चाहिए कि अपने लिए हुए सब्जेक्ट से कौन कौन से करियर ऑप्शंस अवेलेबल है, उसको अच्छे से इंक्वायर करे, रिसर्च करे, एनालाइज करे और खुद के स्ट्रेंथ और इंटरेस्ट को देखते हुए इन ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शंस खुद के लिए सही रहेंगे, उसका डिसीजन ले। इसके साथ ही मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि लिए हुए सब्जेक्ट्स के साथ अक्रॉस द डोमेन करियर्स पॉसिबल है। अगर आपने साइंस ले लिया है और अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप अच्छे लॉयर बनने के लायक है, आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। साइंस सब्जेक्ट्स लेकर भी आप लॉयर बन सकते हैं। इसी तरह से बहुत से करियर ऐसे हैं जिसमें सब्जेक्ट प्रेरिक्विजिट नहीं लगती है, या तो बाय एडिशनल स्किल बिल्डिंग आप कभी भी अपने करियर का मोड बदल सकते हैं। तो 11th और 12th के स्टूडेंट को मुझे यही बताना है कि अभी भी ये देरी नहीं हुई है। आप अभी भी अपने लिए सही करियर का चुनाव करके अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड करियर ऑप्शन उस डायरेक्शन में मेहनत करके पा सकते हैं। बहुत बढ़िया। मीन्स जो भी करो लाइफ में बेस्ट करो, जी। एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम। जी। मैम, एक कैरियर सिलेक्शन में, राइट कैरियर सिलेक्शन में एक कैरियर काउंसलर क्या रोल प्ले कर सकता है? सर, एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। आपके पास अच्छे से अच्छी गाड़ी है, बढ़िया से बढ़िया ड्राइवर है, पर अगर आपने बिना जीपीएस देखे गलत दिशा में गाड़ी घुमा दी, तो ज़िंदगी भर का भटकना हो जाएगा। सो एक अच्छा करियर काउंसलर आपका जीपीएस है, आपका नेविगेशन सिस्टम है, जो आपको सही दिशा में लेके जाता है, आपको भटकने नहीं देता है, आपको डायरेक्शन देता है। आज हम इस दौर पे खड़े हैं कि हर बच्चे के पास हज़ारों करियर ऑप्शंस है, पर उसमें से सही चीज़ का कैसे चुनाव करना, वो डिसीजन और वो डायरेक्शन, वो आपको करियर काउंसलर देता है। और करियर काउंसलर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि करियर अभी एक लीनियर पाथ नहीं है। इट हैज़ बिकम अ वेरी कॉम्प्लेक्स रोड मैप और आपको सही डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए एक अच्छे से अच्छा जीपीएस और नेविगेशन सिस्टम चाहिए होगा। साथ में ही मेरा ये मानना है कि हम जैसे लीगल एडवाइस के लिए एक लॉयर के पास जाते हैं, हम मानते हैं कि अगर हम बीमार पड़े, हमें ठीक होना है, हमें डॉक्टर का कंसल्टेशन चाहिए। अ, उसी तरह से करियर काउंसलर की एडवाइस लेने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। करियर काउंसलर अपने डोमेन का एक्सपर्ट है,
तो जैसे हम सीए के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं या लॉयर के पास जाते हैं जब हमें उस डोमेन में सही एडवाइस की ज़रूरत होती है, उसी तरह से हमें करियर काउंसलिंग एडवाइस भी अवेल करनी चाहिए, क्योंकि गलत दिशा का एक कदम आपको जीवन भर के लिए भटका सकता है। और अगर आपका जीपीएस और आपका नेविगेशन सिस्टम ठीक चल रहा है, आपको सही डेस्टिनेशन पे पहुंचने से कोई नहीं रोक सकेगा। करेक्ट। मेघना मैम, थैंक यू वेरी मच। माय एज्यू मित्र टॉक सीरीज में आके हमारे दर्शकों, हमारे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स को आपने कैरियर के बारे में जो गाइड किया, उसके लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि हमारे बोर्ड की जो एग्ज़ाम अभी दे चुके हैं ऐसे बच्चे, और अभी 9th 11th के बच्चे भी अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो बच्चों को फ्यूचर कैरियर के लिए, उनके रिजल्ट के लिए आपकी तरफ से कुछ बेस्ट विशेस या मैसेज दिया जाए। सर, मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ। आप इतनी अच्छी टॉक सीरीज़ चला रहे हैं एंड मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। मेरे लिए ये बहुत ही अच्छी मोमेंट थी कि मैं इस टॉक शो में आ पाई और बच्चों को गाइड कर पाई। जिन बच्चों ने अभी-अभी एग्ज़ाम दी है, 10th एंड 12th के सारे बच्चों के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। एंड बस एक ही बात कहना चाहूँगी, डिसीजन लोगे सही, मंजिल मिलेगी वही। करेक्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मैम। माय एज्यू मित्र टॉक सीरीज में आपने कैरियर के बारे में वेल एक्सपीरियंस्ड मैम मिसिस मेघना गांधी से आपने बहुत कुछ कैरियर के लिए राइट डायरेक्शन में आप जा पाए, ऐसी गाइडेंस सुनी। हम हमारी चैनल के माध्यम से ऐसे ही डिफरेंट एक्सपर्ट एजुकेशनलिस्ट, अलग अलग फील्ड के अलग अलग एक्सपर्ट, चाहे वो एक्सपर्टीज टीचर हो या फिर कोई सब्जेक्ट एक्सपर्ट हो, कैरियर काउंसलर हो सकते हैं, सक्सेसफुल स्टूडेंट हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, सभी को इनवाइट करके ये सीरीज के माध्यम से आने वाले टाइम में स्टूडेंट और पेरेंट्स को सही डायरेक्शन मिले, ऐसी ट्राई करेंगे। आपको हमारी चैनल से जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच।